लोकवाणी, आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। लोकवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज लोकवाणी की 22वीं कड़ी का प्रसारण हो रहा है। आज के प्रसारण का विषय है जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह भाग 2। इस विषय पर विभिन्न जिलों से हमें इतनी तथ्यात्मक जानकारी मिल रही है कि एक ही विषय पर 2 कड़ियों का प्रसारण करने की योजना बनाई गई। विषय पूरी तरह स्पष्ट है कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं को चिन्हित करना, उनके समाधान की तलाश करना, उन्हें लागू करना और जनता को राहत दिलाना, इन सभी कामों में जिला प्रशासन की केंद्रीय भूमिका है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी विभिन्न जिलों से आए विचारों से स्वयं रूबरू होंगे, लोगों के विचार सुनेंगे और अपनी बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबो सियानमन, दाई दीदी, संगवारी और भतीजा भतीजी मन ला मोर डहार ले जय जोहार, जय सियाराम। 7 अक्टूबर ले नवरात्रि शुरू हो गए। जम्मू मन देवी दाई के पूजा पाठ में लग गए। हमन अब्बड़ भाग मानी हरन के प्रदेश के चारों कोती देवी दाई के बड़े बड़े मंदिर हवय और एकर आशीर्वाद प्रदेश ला मिलत है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी दाई, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी दाई, रतनपुर में महामाया दाई, चंद्रपुर में चंद्रहासनी दाई विराजे है। चंदखुरी रायपुर में कौशल्या दाई के प्राचीन मंदिर है, जेकर पुनरुद्धार और विकास के काम करे गए है। गांव-गांव, शहर-शहर में शीतला दाई और देवी के हर स्वरूप के मंदिर हवे। नवरात्रि में जवारा बोए गए, जो जवारा जलाए गए। नारी शक्ति के रूप में हमन बेटी मन के पूजा करथन और कन्या भोज कराए के घलो हमार परंपरा है। यह अवसर में मोर अपील है कि बेटी मन के, नारी मन के सम्मान के भाव बछर में 2 बार नवरात्रि में रखे के साथ ही एला पूरा साल और पूरा जिंदगी भर निभाना है। यही सही मायने में छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा हरे। हमार परंपरा और संस्कृति के शिक्षा ले सब्बो मन ला अपन जिंदगी में उतारना है। दाई दीदी के अधिकार और मान सम्मान देबर समाज के व्यवस्था ला हमार सरकार है और मजबूत करे है। नवरात्रि के बाद दशहरा तिहार आही। भगवान राम के जीत के तिहार, सत्य के जीत, न्याय के जीत के तिहार है। अहंकार के प्रतीक रावण के अंत के तिहार है। करवा चौथ, दिवाली, गौरा गौरी पूजा, मातर, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, भाई दूज, जम्मू तिहार के आप मन ला बधाई और शुभकामना देवत हूँ। मोर एक ठन निवेदन है कि आप मन सावधानी के साथ कोरोना ले बच के जम्मू सुरक्षा उपाय के साथ मास्क पहन के नाक मुंह ढक के तिहार मनावा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा और गांव-गांव में उपलब्ध जल संसाधनों के बारे में जिला प्रशासन और स्थानीय जनता का ध्यान गया है। लोकवाणी की पिछली कड़ी में हमने दुर्ग जिले की सिपकोना नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार का किस्सा सुना था। इस बार कोरबा जिले के लबेद में बहने वाले नाले और मिट्टी के बांध के जीर्णोद्धार की बात हमारे श्रोताओं ने बताई है। आइए सुनते हैं उनके विचार। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं टीकाराम राठिया, ग्राम लबेद, जिला कोरबा से बोलत हूँ। आपके द्वारा हमारे गांव के लबेद नाला बांध में पुराना किसान मन, गांव के सियान मन बांधे रहिन है, जेकर मरम्मत कार्य मने आपके शासन के माध्यम से हुई से ओमा गांव के किसान मन ला बहुत अच्छा पानी मिलत है। जिंदा नाला है, 2 फसली खेती करत हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके सहयोग से जो हमारे यहाँ के बांध बने हैं, वो बांध के रकबा करीब 350 एकड़ में अभी खेती होत है धान के और साग भाजी के खेती होत है और किसान मन बहुत खुशहाली हैं। किसान मन आप मन ला बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय जी, आप ला नमस्कार है, जय जोहार है, जय छत्तीसगढ़ है। टीकाराम जी, जय जोहार। 25 साल पहले जब कोरबा विकास खंड के लबेद गांव में मिट्टी का बांध बनाकर पानी रोका गया था, उस समय जिन लोगों ने इस स्थान को चिन्हित किया था, सबसे पहले मैं उनको साधुवाद देता हूं। उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं कोरबा जिला प्रशासन को भी साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इस मिट्टी के बांध के स्ट्रक्चर को ठीक किया। बांध पर वेस्ट वेयर, स्लूज गेट लगाए
और नहर प्रणाली को भी ठीक किया। 2,34,00,000 रुपए की लागत से पुनरुद्धार और नवनिर्माण का कार्य कराया, जिसके कारण इस प्रणाली की सिंचाई क्षमता दुगुनी हो गई। पहले जहां 210 एकड़ में पानी पहुंचता था, वहीं अब 419 एकड़ तक पानी पहुंच रहा है। लबेद और गिद्ध कुंवारी गांव के लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। और सबसे खास बात यह है, इस परियोजना के लिए न तो किसी किसान की जमीन ली गई, न ही वन भूमि से पेड़ काटे गए। 800 मीटर के अंडरग्राउंड नहर बनाई गई। इस सुधार कार्य के कारण अब बांध और नहर का पानी बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। इससे 419 एकड़ में किसानों को रबी और खरीफ दोनों मौसमों की फसल मिलने लगी है। वहीं वैज्ञानिक ढंग से जीर्णोद्धार कार्य होने के कारण किसानों को नहरों के रखरखाव और व्यर्थ पानी बहने की चिंता से भी छुटकारा मिल गया है। हमारी नरवा योजना का यही लाभ है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के 30,000 नालों को तकनीकी रूप से सुधारना है। लबेद जलाशय परियोजना की सफलता अन्य जिलों और गांवों में भी प्रेरणा का माध्यम बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अबूझमाड़ को लेकर बहुत सी बातें हम लंबे समय से सुनते आए हैं, लेकिन इसके तकनीकी पहलुओं पर हमारा ध्यान तब गया जब नारायणपुर जिले के 246 गांवों का राजस्व सर्वेक्षण कराए जाने की बात कही गई। इससे संबंधित क्षेत्र में क्या प्रतिक्रिया हुई और इसका क्या लाभ होगा, ये जानने की बहुत जिज्ञासा है। आइए सुनते हैं नारायणपुर जिले के संबंधित क्षेत्र के एक श्रोता की जुबानी। माननीय मुख्यमंत्री जी, नावापुर सत्यनारायण उसेंडी नना कृष्णार नार और नारायणपुर जिला तौर निवासी आंदन ममट जो माँ नाटेर मुने अहे जिलंगानी बड़ा मुश्किल ते जिए मांदोम मायागा कोई सुख दुखता बारे ते कोई ध्यान हिले और असके ममट बड़ा मुश्किल ते जिए मांदोम, लेकिन नेंड माननीय भूपेश बघेल ना सरकार वात अगड़ह को माक जमीन त सर्वेत काज माक वहतुर और सर्वे क्या ना वहतुर मती ममट सर्वे क्या ना ता बारे ते ध्यान है वो कि अपे माक बाता कुटियार बाता फायदा आयार माक कोई मालूम हिले, लेकिन नेंड सर्वे आय ना ता बाद माक कई प्रकार ता राज्य सरकार लाभ हेतु मावा वंजिंग लेम्स ते पैना शुरुआत और मावा भूमि समतलीकरणात, उसके बाद और सरकार फायदा हित भूमि समतली किसिन बाउंड्री किसित ड्रिप हित, इस तरह से माक जो राज्य सरकार माक भूपेश ना सरकार लाभ हित अदेह ना धन्यवाद ही आना चाहे किया तो ना भूपेश सरकार। उसेंडी जी जय जोहार। अबूझमाड़ का मतलब था ऐसा स्थान, ऐसा वन क्षेत्र जिसे बुझा नहीं जा सका है। जब हम सरकार में आए तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदेश का कोई क्षेत्र अबूझा रह जाए, जहाँ की आशाओं आकांक्षाओं को समझने, जन सुविधाओं और विकास की योजनाओं को पहुँचाने की कोई व्यवस्था न हो। राज्य के किसी अंचल के बारे में राज्य सरकार यह कहे कि वह क्षेत्र तो बुझा ही नहीं गया, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती थी। मैंने जांच कराई तो पता चला कि नारायणपुर जिले के ओरछा विकास खंड के कुल 237 ग्राम तथा नारायणपुर विकास खंड के 9 ग्राम अभी भी असर्वेक्षित है। सर्वेक्षण नहीं होने के कारण यहाँ के किसानों सहित विभिन्न वर्ग के लोगों को शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने मसाहती सर्वे कार्य को प्राथमिकता से कराने का निर्णय लिया है। अब तक ओरछा विकासखंड के 4 ग्रामों तथा नारायणपुर विकासखंड के 9 ग्रामों का प्रारंभिक सर्वे पूर्ण कर उन्हें भूइयां सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा गया तथा 6 अन्य ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य प्रक्रिया में है। IIT रुड़की के सहयोग से 19 ग्रामों का प्रारंभिक नक्शा एवं अभिलेख तैयार कराया गया है। हमने निर्णय लिया है कि राज्य शासन के निर्णय के अनुसार सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रारंभिक अभिलेख अथवा मसाहती खसरा को आधार मानकर कब्जेदार को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाए। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा विशेष शिविर लगाकर मनरेगा के तहत भूमि समतलीकरण, डबरी निर्माण, कृषि विभाग की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि का लाभ दिया जाएगा। उद्यानिकी विभाग के द्वारा मिनी बीज किट, नलकूप खनन, ड्रिप सिंचाई योजना, शेड नेट योजना आदि के प्रकरण भी तैयार किए जा रहे हैं। इन ग्रामों के हितग्राहियों से शासन के योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवेदन लिया गया है। ओरछा विकासखंड के 1092 तथा नारायणपुर विकासखंड से 1842 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अबूझमाड़ को ठीक ढंग से बूझने की दिशा में हमने ठोस कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्दी ही इसका लाभ जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगेगा। हम यह कहकर अबूझमाड़ के लोगों को
उनके वाजिब अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते कि अबूझमाड़ का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जो काम इतने वर्षों तक नहीं हुआ वह हम जल्दी से जल्दी करा के वहाँ की जनता की सुख सुविधा में भरपूर बढ़ोतरी करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु और अन्य विशेषताओं के अनुसार खेती किसानी के कार्य को बल मिला है। इसके कारण ये भ्रम भी टूटा है कि छत्तीसगढ़ में धान के अलावा किसी अन्य तरह की खेती नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए चाय के बागान तो परंपरागत रूप से छत्तीसगढ़ में नहीं होते थे, लेकिन अब जशपुर में चाय की खेती के बारे में जानकारी आ रही है। आइए सुनते हैं कुछ श्रोताओं के विचार। प्रणाम, मैं अशोक तिर्की, जिला जशपुर का निवासी हूँ। जब से जशपुर जिला में चाय की खेती के बारे में पता चला है तो हमें बहुत खुशी होती है। मुख्यमंत्री जी, हमारा जशपुर जिला एक नए तरह के काम के लिए लोकप्रिय आगे बढ़ रहा है। हम जानना चाहते हैं कि हमारा कितनी सच्चाई है और वास्तव में क्या जशपुर में चाय की खेती सफल होने की संभावना है। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। अशोक जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने। कोई भी व्यक्ति जशपुर जिले के जशपुर विकास खंड में सारूडी नामक गांव में जाकर यह देख सकता है वहाँ किस तरह से चाय की खेती हो रही है। अब असम की तरह जशपुर जिले में भी चाय के बागान दिखने लगे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे जशपुर जिले के चाय बागान किसी कंपनी की मिल्कियत नहीं, बल्कि इसके पीछे स्थानीय समुदाय की ताकत है। संयुक्त वन प्रबंधन समिति सारूडी के अंतर्गत स्व सहायता समूह के अनुसूचित जनजाति के 16 परिवारों के सदस्यों से मिला जा सकता है, जिन्होंने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत से 20 एकड़ क्षेत्र को चाय के बागान में बदल दिया है। यहाँ 20 एकड़ कृषि भूमि पर चाय का रोपण किया गया है। चाय रोपण के प्रबंधन एवं प्रसंस्करण में 2 महिला स्व सहायता समूह जुड़े हैं। अब तो चाय रोपण से व्यापारिक स्तर पर ग्रीन टी एवं सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ निर्मित चाय की गुणवत्ता की जांच भी व्यावसायिक संस्थाओं से कराई गई है, जिसमें दोनों प्रकार के चाय को उत्तम गुणवत्ता का होना पाया गया है। इस चाय बागान में जैविक खेती को ही आधार बनाया गया है। इसके लिए हितग्राही परिवारों को उन्नत नस्ल का पशुधन भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे उनके अतिरिक्त लाभ हो रहा है। मनोरा ब्लॉक में कांटाबेल, जशपुर ब्लॉक में बाला छापर और कुटरी में भी 60 एकड़ रकबे में चाय के बागान तैयार हो गए हैं। इस तरह जशपुर जिले के चाय बागान लोगों के आय का बड़ा जरिया बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला खनिज न्यास, जिसे DMF के रूप में जाना जाता है, DMF के बारे में पहले ये बताया गया था कि ये राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के पुनर्वास के काम आएगी, लेकिन बाद में DMF के दुरुपयोग की कई कहानियां सामने आई थीं। आपने मुख्यमंत्री बनते ही DMF की राशि के सदुपयोग के लिए कार्य योजना बनाई, जिसके कारण इसका उपयोग सही तरीके से होने लगा। कबीरधाम जिले में DMF की राशि के सदुपयोग से बहुत ही चमत्कारिक नतीजे आए हैं। आइए इस विषय पर सुनते हैं कुछ विचार। जय जोहार काका, मैं बसंत यादव, कवर्धा, जिला कबीरधाम निवासी हूँ। कबीरधाम जिले में DMF मत्स्य शिक्षित युवाओं को शाला संगवारी के रूप में रोजगार दिया जा रहा है। बाइक एम्बुलेंस तथा सुपोषण अभियान जैसे कामों में मदद की जा रही है। यह कार्य प्रणाली कितनी सफल रही है, कृपया इसके बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगे। जय जोहार बसंत बेटा। DMF की राशि वास्तव में उन क्षेत्रों की अमानत है जहां खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षण, पोषण आदि गतिविधियों पर असर पड़ता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना और मैंने इस बात की समीक्षा की कि DMF की राशि के उपयोग के लिए क्या नियम है और इसका पालन किस तरह किया जा रहा है, तो मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने यह तत्काल निर्देश दिया कि DMF की राशि के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं, जिससे इस राशि का उपयोग वास्तव में खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के विकास में, पुनर्वास में हो सके। कबीरधाम जिले में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और शिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार देने के लिए शाला संगवारी योजना शुरू की गई। इसके तहत 100 से अधिक शिक्षित युवाओं को शाला संगवारी के रूप में रोजगार दिया जा रहा है। ग्रामीण और वन क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में द्वितीय ANM के रूप में 80 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही DMF के माध्यम से बड़ी राशि
अधोसंरचना विकास के लिए दी गई है। जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों और हेल्थ स्टाफ की नियुक्ति की गई है। बाइक एम्बुलेंस के रूप में एक बहुत ही अच्छा प्रयोग कबीरधाम जिले में किया गया है। जिले के वन क्षेत्र में बाइक एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। जिले में मातृत्व स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा संचालित हो रही है। वन क्षेत्रों जैसे दलदली, बोक्करखार, झलमला, कुकदूर, क्षीरपानी में इसका अच्छा असर हुआ है। इससे 2000 से अधिक गर्भवती माताओं को संस्थागत प्रसव कराने और उन्हें सुरक्षित घर छोड़ने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में डीएमएफ की राशि का उपयोग काफी कारगर साबित हुआ है। कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार, अंडा और केला देने की शुरुआत की गई। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन दिया जा रहा है। जिले में 2019 के वजन तिहार के मुकाबले वर्ष 2021 की कुपोषण दर 19.56% से घटकर 13% हो गई है। एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसी रिपोर्ट हर जिले से मिल रही है, जिसके कारण प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में 32% की कमी आई है। हमें नई सोच और नए उपायों से छत्तीसगढ़ को पूर्णतः कुपोषण मुक्त राज्य बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के वाहक बन गए हैं। महिला स्व सहायता समूहों ने न सिर्फ बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं को संगठित किया है, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनकर उन्होंने अपने आप में बड़ी शक्ति बना ली है, जिससे वे विभिन्न तरह की आजीविका के साधनों से जुड़ गई हैं। समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार दिलाने के लिए नए नए प्रयासों की जानकारी सामने आ रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में अमेजन की चर्चा भी हुई थी। आइए सुनते हैं इस विषय पर कुछ विचार। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय बिहान। मेरा नाम रामेश्वरी साहू है। मैं राजनांदगांव जिले के ग्राम मनगटा की रहने वाली हूँ। मैं त्रिअंबिका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। हम समूह के सदस्य गौठान में वर्मी कंपोस्ट निर्माण के साथ साथ विभिन्न तरह की गतिविधियों से जुड़े हैं। जिला प्रशासन द्वारा हमारी आय बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व के लिए हमारे जिले के 28 स्वयं सहायता समूह की 50 दीदियों ने मिलकर प्राकृतिक सामग्री से हस्त निर्मित धान, बीज, गेहूं, चावल, बांस की राखियों का निर्माण किया है। राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर राखी विक्रय के लिए सहयोग भी किया गया, जिससे लगभग 2,30,000 से अधिक राशि की 25,000 से अधिक राखियों का देश विदेश में ऑनलाइन व ऑफलाइन विक्रय किया गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक जी ने अमेजॉन से ऑर्डर कर हमारी राखी मुख्यमंत्री जी आपको बांधी थी। इससे हमें गर्व महसूस हुआ। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपने हमारी राखी पहनकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। इससे हमें बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। रामेश्वरी जी, आपको भी जय जवाहर, जय बिहान। हमने छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए। मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारी बहनों ने एक ओर जहां बड़े पैमाने पर रोजगार मूलक कार्यों में दिलचस्पी दिखाई है, वहीं दूसरी ओर वे समाज सुधार के लिए भी आगे आई हैं। महिला समूह ने अपने गांव की सुरक्षा करने और कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़ने के साथ ही ऐसे अनेक नवाचार किए हैं, जिनसे उन्होंने अपने परिवार को स्वावलंबी बनाया। गांव के सर्वांगीण विकास में भूमिका निभाकर महिलाओं ने यह साबित किया कि वे किसी से कम नहीं हैं। महिलाओं की इस दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए हमने इस वर्ष तीजा पोरा त्योहार के अवसर पर यह घोषणा की है कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा महिला कोष से लिए गए कालातीत ऋण को माफ कर दिया जाएगा। बहुत से समूहों पर ये ऋण लंबे समय से बकाया होने के कारण इन्हें नया ऋण लेने में दिक्कत आ रही थी। अब हमारे नए निर्णय से महिला स्व सहायता समूह लगभग 13 करोड़ रुपए के कालातीत ऋण के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। पहले राज्य महिला कोष में महिला समूहों को देने वाले ऋण की राशि मात्र 2 करोड़ रुपए होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 गुना अधिक अर्थात 10 करोड़ रुपए किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा पहले मात्र 1 लाख रुपए थी, जिसे 2 गुना करते हुए 2 लाख रुपया कर दिया गया है।
इस तरह महिला समूहों को अपना कारोबार फैलाने के लिए अब धन की कोई समस्या नहीं होगी। राजनांदगांव जिले में महिला स्व सहायता समूहों के बनाए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स पर बेचने की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण 22,480 राखियों का विक्रय ई कॉमर्स के माध्यम से हुआ। इसी प्रकार गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठान में बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट की बिक्री भी ई कॉमर्स पर बेचने की व्यवस्था की गई है। ऐसे प्रयासों से महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जन समस्याओं के निवारण के लिए जिला प्रशासन से एक नवाचार की जानकारी सूरजपुर जिले से भी मिली है। जन संवाद जिला सूरजपुर की काफी चर्चा है। आइए लेते हैं इस बारे में एक श्रोता की आवाज। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ। मैं चंदा ठाकुर, ग्राम डुमरिया, जिला सूरजपुर से बोल रही हूँ। जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हमें अपनी बात प्रशासन को बताने व समस्याओं के समाधान में काफी मदद मिली है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कॉल सेंटर में एक बार फोन करने के बाद हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है और जिला प्रशासन का काम शुरू हो जाती है। पेंशन से लेकर बिजली तक, ऋण पुस्तिका से लेकर राशन तक अनेक समस्याओं का समाधान इस नई व्यवस्था जिला प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। गुरुचंदा जी, आपको नमस्कार। सुदूर आदिवासी जिला सूरजपुर से आपने जो सवाल किया है उसके लिए धन्यवाद। आपने कॉल सेंटर से संबंधित प्रश्न किया, वह बहुत ही रोचक है। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि जिला स्तर पर की गई इस पहल से लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। सूरजपुर जिला एक नवगठित जिला है जो छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला होने के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से जुड़ा है। सीमावर्ती जिला होने के कारण इसकी विशेष समस्याएं हैं और नवगठित जिला होने के कारण नए पुराने की व्यवस्था में जो कुछ छूट गया था वैसी समस्याएं भी है। आदिवासी अंचल वन क्षेत्र होने के कारण आवागमन की दिक्कत भी है, जिसके कारण लोगों को सरकारी ऑफिस में पहुंचना एक समस्या है। हमने जनसंवाद के माध्यम से ऐसी योजना बनाई है जिसमें जिला मुख्यालय से जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों की समस्याएं सुनी जाती है। जिला मुख्यालय में हर ब्लॉक के लिए एक एक टेबल है, वहाँ 2-2 समन्वयक पदस्थ हैं। कॉल सेंटर के जरिए फोन रिसीव करते हैं और आवेदन की कॉपी व्हाट्सएप से भी ली जाती है। इसके बाद समस्या के हल होते तक सारा काम जिला प्रशासन का है। ज्यादातर मामलों का समाधान 24 घंटे के भीतर हो जाता है। जैसे कि आपने कहा, इस कॉल सेंटर के माध्यम से राजस्व संबंधी प्रकरण जैसे सीमांकन, बटांकन, ऋण पुस्तिका, ऑनलाइन रिकॉर्ड आदि सारे काम हो रहे हैं। किसी को पेंशन में समस्या है, राशन कार्ड बनवाना है, नाम जुड़वाना है, सड़क, नाली, पुल पुलिया, सामुदायिक भवन आदि की मांग है, पीडीएस दुकान, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कुछ कहना है, जनपद में निर्माण संबंधी कार्यों के प्रस्ताव हों या भुगतान की समस्या, बिजली आपूर्ति को लेकर कोई शिकायत है, ऐसी सभी मामले इस प्रणाली से हल हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस व्यवस्था से संतुष्ट लोग फोन करके जानकारी भी दे रहे हैं। इसलिए मैंने पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन को खुली छूट दी है कि वे मौलिक तरीके से या स्थानीय जरूरतों और विशेषताओं के अनुरूप जन समस्या निवारण की अपनी प्रणाली विकसित करें। ऐसे नवाचारों का खूब स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने पलायन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक मदद देने के उपाय किए हैं, जिसके कारण पलायन की दर में बहुत अंकुश लगा है। पहले जैसे बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन की खबरें तो आनी ही बंद हो गई हैं। ये काम कैसे हुआ, इसके बहुत से उदाहरण हैं, अपने आप में काफी रोचक और महत्वपूर्ण हैं। आइए सुनते हैं बीजापुर में किए जा रहे प्रयास की एक वानगी। जय जोहार मुख्यमंत्री जी, मैं देवर किस्टयत, ग्राम चेंदूर, जिला बीजापुर का निवासी हूँ। बीजापुर में अधिक वन क्षेत्र होने के कारण खेती और 12 माह रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारी पुरानी प्रथा रही है कि हम लोग पास के ही तेलंगाना राज्य में मिर्ची खेतों में मिर्ची तोड़ाई के काम करने जाते रहे हैं। अब तक बाहर जाकर रहने के कारण हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा वहीं खर्चा हो जाता था, बचत ज्यादा कुछ नहीं रहती। कभी कभार बीमार पड़ने पर परिवार से दूर रहने के कारण हमें आर्थिक मदद भी नहीं मिल पाती। इसे देखते हुए आपकी सरकार और जिला प्रशासन की पहल पर अब हमारे गांव चेंदूर एवं पड़ोसी ग्राम कुत्तूर तारलागुड़ा में मिर्ची का खेती की जा रही है। आपकी सरकार और जिला प्रशासन द्वारा खेती में लगने वाली सभी सुविधाएं जैसे बीज, खाद, ड्रिप, फेंसिंग एवं नलकूप, बोरवेल
आदि निःशुल्क दिया जा रहा है, जिससे अब हम स्वयं के खेत में अपने खेत में मिर्ची की खेती कर पाएंगे और दूसरे राज्य में काम करने या पलायन करने नहीं जाएंगे। हम किसान और गांव वाले इससे बहुत खुश है। मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवर किष्टैया जी, आपने बहुत बढ़िया विषय उठाया है। गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमने तरह तरह के उपाय किए हैं। खेती किसानी और परंपरागत रोजगार के अवसरों को मजबूत करने के साथ ही हमने ऐसे अनेक उपाय किए हैं जिससे आप लोगों को ऐसी आर्थिक मदद मिले जो पहले नहीं मिलती थी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, वनोपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी, लघु धान्य फसलें जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है, उनके उत्पादन और प्रसंस्करण की व्यवस्था, सिंचाई के लिए निःशुल्क पानी की व्यवस्था, कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, पौनी पसारी योजना जैसे अनेक कामों से गांव वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन हम हर समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। जैसे ही यह बात ध्यान में आई कि बीजापुर जिले के चंदूर, तारलागुड़ा और कोत्तूर गांव के लोग मिर्ची तोड़ने और मिर्ची की खेती का काम बहुत अच्छे से करते हैं और इसमें रोजगार के लिए वे नदी पार करके दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो बीजापुर जिला प्रशासन ने यह अध्ययन कराया कि मिर्ची की खेती हम छत्तीसगढ़ के बस्तर और बीजापुर में क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि मिर्ची की खेती के लिए जो जलवायु चाहिए वह तो यहाँ भी है। इस तरह इन तीनों गांवों में 155 एकड़ जमीन के स्वामी 78 किसान परिवारों को तैयार किया गया। डीएमएफ एवं मनरेगा के माध्यम से खेतों की फेंसिंग, बीज, खाद, बोर, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग एवं विद्युत आदि प्रारंभिक व्यवस्था करके नर्सरी तैयार कर ली गई है। इस तरह जो लोग पहले मूंग की खेती करके प्रति एकड़ लगभग 10,000 रुपये कमाते थे, वे मिर्ची की खेती करके 1 से 1.5 लाख रुपया तक प्रति एकड़ कमाएंगे। इसके अलावा मिर्ची तोड़ने के काम में स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार, बेहतर रोजी और अन्य सुविधाएं भी मिलेगी, जिससे वे अपने गांव, अपने घर और अपने परिवार में रहते हुए काफी राशि बचा सकेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीएमएफ एवं मनरेगा से इसमें काफी मदद की जा सकती है। स्थानीय मौसम, मिट्टी और विशेषता को देखते हुए जिस तरह बीजापुर में मिर्ची की खेती का सपना साकार हो रहा है, वैसे ही अन्य जिलों में भी वहां की विशेषता के अनुरूप बहुत से काम हो रहे हैं और इसमें बहुत बढ़ोतरी करने की संभावना है। मैं चाहता हूं कि स्थानीय टैलेंट, स्थानीय युवा और स्थानीय संसाधनों के उपयोग से हम विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को और ज्यादा विस्तार दें। इससे छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र समृद्ध और खुशहाल होगा। धन्यवाद। श्रोताओं, लोकवाणी का आगामी प्रसारण 14 नवंबर 2021 को होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उद्यमिता और जन सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल विषय पर चर्चा करेंगे। आप इस विषय पर अपने विचार, सुझाव और सवाल दिनांक 27, 28 और 29 अक्टूबर 2021 को दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर इस प्रकार है: 0771 के बाद 24305001, 24305002 और 24305003। और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी।